आपने कहा ना कि आप अपना पूरा सेटअप वहाँ पे करेंगे और जो माइनॉरिटी इश्यूज़ है उसको एड्रेस करते रहेंगे। तो मुझे तो एक इश्यू ये भी लगता है जैसे पीएम पैकेज तो है ही है, लेकिन करियर पर्सपेक्टिव पे अगर हम देखें जैसे इनके बच्चे हैं या जो ऑलरेडी वहाँ पे कश्मीरी रह रहे हैं, उनके लिए करियर अपॉर्च्युनिटीज़ को डेवलप करना कितना आप सही समझते हैं कि बाद में ऐसा ना हो कि बच्चे फिर स्कूलिंग करके फिर बाहर ही पढ़ें? तो ऐसा भी कुछ मतलब क्राइटेरिया है आपके आइडिया में कि हम लोग करियर अपॉर्च्युनिटीज़ भी वहाँ पे डेवलप करें जिससे बच्चे परमानेंटली वहीं रहें और अपने देखिए, रूट्स के साथ जुड़े रहें? कैरियर अपॉर्चुनिटीज के लिए जैसे अभी जवन है, तो मैंने कुछ जी। प्रपोजल दिए थे। और यहाँ पे जो है डीसी रिलीफ है, उनसे मैंने डिस्कस भी किया था जब मैं जम्मू गया था लास्ट टाइम। जो भी अब हमारी यहाँ पे कॉलोनीज आ रही हैं, इवन मैंने जवन के लिए भी एक प्रपोजल दिया हुआ है कि वहाँ पे कुछ शॉपिंग मॉल बनाया जाए, ताकि हुँ, वहाँ पे कुछ हमारे खुद के पीएम पैकेज के जो बच्चे हैं या कल को रिटायर होते हैं, तो उनके लिए एक लाइवलीहुड पैरेलली शुरू हो जाए। बर जी, जी। क्योंकि क्योंकि क्या है ना, देखिए, किराने की दुकानें हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, मतलब घर में हर चीज़ की ज़रूरत होती है। और अगर ये शॉप्स वगैरह वहाँ पे बनाई जाए, मॉल्स वहाँ पे बनाए जाए, ऐसे कर करके धीरे धीरे करके वहाँ पे लाइवलीहुड पैरेलली शुरू किया जाए। इसके हुँ, अलावा मैंने एक प्रपोजल बनाया है जो मैं बहुत जल्दी अपनी कम्युनिटी से शेयर भी करने वाला हूँ, कि मैंने एक वहाँ पे एक, जैसे हम आज की डेट में परम कश्मीर की बात कर रहे हैं, जी। उसी क्राइटेरिया के ऊपर वो प्राण कश्मीर का, चलो, जो वो जो मार्गदर्शन रेजोल्यूशन था 90s का या 91 का, वो एक अलग इशू है। तो मैंने एक एक प्रपोजल ऑलरेडी बनाया हुआ है कि हमारे लिए एक डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई मैंने ऑलरेडी कर रखा है, कि जिसमें आपके पास में रिसोर्सेज होंगे, कि आपको डिपेंडेबिलिटी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होगी। आप वहाँ पे जाके अपने एवेन्यूज खुद आप पैदा कर सकते हो अपने लिए। वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। जी। वो गवर्नमेंट को भी कुछ लेवल तक, कुछ हद तक मेरे को लगता है स्ट्राइक करेगा, जिसमें कि गवर्नमेंट का भी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में उसका भी एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहेगा उसमें, कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे मैं आज की डेट में आपको एक हिंट देता हूँ। आज वहाँ पे जैसे पार्लियामेंट्री पीछे वहाँ पे जब वहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, कमेटी बनी थी, सेंसस हुआ था, कॉन्स्टिट्यूंसीज वहाँ पे प्लस माइनस करी गई थी। एक कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पे क्रिएट की गई थी, राजौरी अनंतनाग, शायद आपको याद हुँ, होगा। पार्लियामेंट्री जी। जब डिलिमिटेशन कम्युनिशन आया था जम्मू कश्मीर के दौरे पे, उसी आधार पे मैंने एक प्रपोजल बनाया हुआ है ऑलरेडी, जो मैं पहले कम्युनिटी के अप्रूवल से, कम्युनिटी से डिस्कस करके, कम्युनिटी से शेयर करके, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को, हम लोगों की प्लानिंग है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च हम लोगों ने अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो वो मैं एक प्रपोजल उनको पहले भी दे चुका हूँ, आज से 4 साल पहले। एक प्रपोजल मैं अब जेडीओ के माध्यम से उन तक प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि एक हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूंसी सिलेक्ट की जाए, दैट शुड बी विद इन द कश्मीर ओनली। उसमें ऐसा होगा कि इट विल नॉट बी जैसे हमारा पन कश्मीर का ये है कि इट शुड बी यूनियन टेरिटरी विद इन जम्मू कश्मीर, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जो मुझे लगता है। बाकी हुँ, बाकी मैं कोई मतलब कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कोई चीज़ बोलने की। बट मेरा जो मानना है, जो मेरा 36 साल का एक्सपीरियंस है, कि एक डिस्ट्रिक्ट को हम आइडेंटिफाई करके, क्योंकि हुँ, क्या है ना कि देखो, आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब लोग वहाँ पे 90s में निकले, उनका आज भी कुछ लोगों का हैंगओवर या हमारा हैंगओवर यही है कि हम जब वहाँ पे जाएंगे, तो हम वहाँ पे स्केटर्ड नहीं रहना चाहेंगे। और ये फैक्ट भी है। उसमें हुँ, मैं अपनी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप लोग कश्मीर से निकल के कहीं पे प्रॉपर्टी लेते हो, मैं जम्मू कश्मीर का ही उदाहरण देता हूँ। आज अगर हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी का कोई आदमी जम्मू में कंस्ट्रक्शन करता है, मकान बनाता है, वो जाता है वहाँ पे सिंदरा साइड में, वो जाता है वहाँ पे हुँ, बठिंडी साइड में, वो जाता है वहाँ पे खटिया तालाब। वो इसलिए, हुँ, इसका मतलब नहीं है कि वो जम्मू में नहीं रहता है, वो जहाँ पे जाता है क्योंकि उसको लगता है कि मेरा यहाँ पे अपना माहौल है, अपना कल्चर है, वहीं पे मस्जिद है, वहीं पे सब कुछ है, तो वो कंफर्टेबल फील करता है। तो सेल्फ ऑफ सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं। जबकि हुँ, जम्मू का माहौल ठीक है, जम्मू का माहौल कभी डिस्टर्ब नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म की अगर हम बात करें। हाँ, इक्के हुँ, दुक्के वाक़े कभी हुए हों वो अलग बात है। जी, जी। बट जो टेररिज्म कश्मीर में रहा है, तो और जिस हालात में हम 90s में वहां से निकले हैं, तो उसके कंपैरेटिवली आज ये मुझे लगता है कि ये वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी एक्सेप्टेबल होगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एक्सेप्टेबल होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट अगर आइडेंटिफाई किया जाए, वहाँ पे दुकानें, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पिक्चर हॉल, सब कुछ वहाँ पे रेवेन्यूज है, या अमरनाथ यात्रीज आते हैं उसी रोड से, तो एक रेवेन्यू होगा, हमारे टेम्पल्स हैं, श्राइन्स हैं वहाँ पे,
तो धीरे धीरे करके एवेन्यूज तो आप देखो खुद ही करने पड़ेंगे। आप चाहोगे कि बोलते ना गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये एक प्रपोजल मैंने ऑलरेडी बना रखा है जिसमें एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि बिल्कुल अगर हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो इट इज जस्ट नियर टू काजीगुंड, इट इज जस्ट नियर टू जवाहर टनल। कल को अगर कुछ हालात, अच्छा इट इज कवर्ड बाय कंटोनमेंट्स, आर्मी कंटोनमेंट, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई इशू नहीं है। अमरनाथ यात्री भी साल में 2 बार यात्रा होती है, तो छड़ी मुबारक भी वहीं से जाती है, चाहे हमारा मटन टेम्पल हो चाहे। तो वो एक प्रपोजल ऑलरेडी मेरे माइंड में है। आई थिंक इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रीजन क्या है कि उसका कि इट विल कम अंडर योर राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी। आप मेरी बात समझ गए? इट विल कम अंडर राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इस पे बेनिफिट्स बहुत है, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ लाइवलीहुड, इन टर्म्स ऑफ मतलब बहुत कुछ पॉइंट्स है इसमें जो मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखे हैं, डिस्कस कर रखे हैं, काफी लोगों से पेन डाउन कर रखे हैं। तो फाइनल प्रपोजल वी विल मेक विद द कंसेंट ऑफ कम्युनिटी, आई एम गोइंग टू सबमिट इट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि बहुत बातें हो गई अभी 36 साल में, तो ये एक एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मेरे को पूरा उम्मीद है। और सभी कम्युनिटी में ये एक्सेप्टेबल होना भी चाहिए कि जो इसमें पैरामीटर्स हैं, जो इसमें पॉइंट्स हैं। क्योंकि क्या है ना, देखो धीरे धीरे करके लोग वहाँ पे मिक्सअप होंगे, धीरे धीरे करके लोग आएंगे। जब 2 लाख लोगों को आप एक डिस्ट्रिक्ट में वहाँ बसाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज रहेंगी, मैं ये कह रहा हूँ कि मेजोरिटी विल बी माइनॉरिटी कम्युनिटी। एंड उसके बाद में हम वहाँ से एक, आज हम बोल रहे हैं कि हमारी असेंबली में आवाज नहीं है, हम एक, अगर हम वहां स्कैटर्ड रहे तो हम तो एक पार्षद नहीं चुन सकते वहां पे, हम तो बीडीसी डीडीसी इलेक्शन में अपना बंदा नहीं खड़ा कर सकते वहां पे, ना वो जीत सकता है वो। मैंने प्रैक्टिकली खुद दो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है वहां पे, चाहे वो 2008 का इलेक्शन हो। खैर वो सिचुएशन अलग थी, पर्पज अलग था। हम कल से अगर हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक डिस्ट्रिक्ट होगा वहां पे, तो वहां से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में भी भेज सकते हैं, पार्लियामेंट में भी भेज सकते हैं, हमारा खुद का काउंसलर भी इलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम स्कैटर्ड रहेंगे तो वही सिचुएशन रहेगी जो पहले थी। तो ये एक प्रपोजल मेरे माइंड में है ऑलरेडी, जो मैं अपने समाज के लोगों से, सीनियर से, एसोसिएशन से, जितनी भी हमारी काम कर रही है ग्राउंड पे, उनसे एक बार डिस्कस करके देन विल सबमिट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।